ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे उस ब्राह्मण के पुत्र की, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के बारे में। श्रृंगी ने किस प्रकार से महाराज परीक्षित के बारे में बड़े ही अपशब्द कहे। आचार्य कहते हैं कि श्रृंगी, उसका अनुभव इतना कम था, वो इतना असभ्य था कि उसने ये भी नहीं देखा कि एक राजा और उसके ऊपर वो अत्यधिक प्यासे थे और उसके कारण एक अतिथि के तरह वो उनके घर में आए थे और अतिथि का सत्कार करना चाहिए था। उनको ये भी पता था कि महाराज परीक्षित ने घर में आकर के पानी भी पूछा था और उनके पिता जो है चुपचाप वहीं पर बैठे रहे और उन्होंने अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया था। तो उस परिस्थिति को वो बालक चाहता तो सही प्रकार से समझ सकता था, लेकिन ये सब समझने के बाद भी सारा का सारा ब्लेम जो है उन्होंने महाराज परीक्षित के ऊपर डाल दिया कि गलती बस उनकी है, मेरे पिताजी की कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार से उसका जो है कोई सही अनुभव उसके पास में नहीं था। आगे हम देखते हैं कि अब वो महाराज परीक्षित को क्या कहता है। महाराज परीक्षित वो कहता है कि ये जो हमारा जो ये शासक है, ये एक प्रकार से भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात एक उपद्रवी के रूप में हमारे ऊपर शासक है। वो कहते हैं ना अपस्टार्ट, कि मतलब भगवान चले गए, अब चोर उचक्के जो हैं वो ताकतवर बन गए। तो मतलब वो कह रहा है कि भगवान कृष्ण तो हमें पता है, वेदों में बताया गया है, नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान जो है ब्राह्मण की सभ्यता के रक्षक हैं। तो उसका देखिए वो कैसे दुरुपयोग कर रहा है। तो श्रृंगी कह रहा है भगवान जो ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण की सभ्यता के जो रक्षक हैं, उनके जाने के पश्चात में अब ये शासक जो है उपद्रवी बन गया है और अब क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है, अब उनकी जगह पर भगवान जो है जिस प्रकार से दुष्टों का विनाश करते थे, अब मैं उनकी जगह ले करके अब मैं महाराज परीक्षित को, इस शासक को अब मैं दंडित करूंगा। तो अपने वो जो है, जो बालक उनके साथ में हैं, अभी वो घर भी नहीं गए थे, वहां पर उन्होंने केवल सब कुछ सुना था। उन बालकों के सामने अब अपना जो है अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे। तो श्रृंगी कहता है बालकों के सामने, देखो मेरी शक्ति, अब मैं परीक्षित इस शासक को दंडित करूंगा। और उस समय उसने जो है महाराज परीक्षित को शापित किया। उसने कहा, जिस प्रकार से महाराज परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान एक सर्प के द्वारा किया है, इसी प्रकार का एक तक्षक, एक जो है सर्प की एक जाति होती है जो
हवा में उड़ सकता है। इस प्रकार के सर्प के काटने से आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। देखिए कितना बड़ा अपराध श्रृंगी ने किया। पहले तो अपशब्द कहे और एक छोटी सी इस परिस्थिति, इसको देख करके इतनी छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा जो है अपराध उन्होंने महाराज परीक्षित के ऊपर किया कि उनको ये शाप दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बाद में ये श्रृंगी जो है वापस अपनी कुटिया में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में उसको थोड़ा आभास होता है कि उसने गलत किया है और वहाँ पर जाने के बाद में ज़ोर ज़ोर से जो है रोना प्रारंभ करता है। तो उसके रोने की आवाज़ को सुन करके शमीक ऋषि, उनके पिता जो है, वो उनका ध्यान भंग होता है और वो सबसे पहले देखते हैं कि उनके गले के अंदर में सांप टंगा हुआ है। तो अब देखिए शमीक ऋषि, उनकी प्रतिक्रिया क्या है और उनका जो बिना अनुभव का जो उनका पुत्र था श्रृंगी, उसकी प्रतिक्रिया तो हमने देख ली। अब शमीक ऋषि जो बड़े अनुभवी ऋषि थे, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने देखा कि उनके गले में सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने नहीं सोचा कि ये बहुत बड़ा कुछ अपराध किसी ने मेरे ऊपर किया है, गले में कोई सांप डाल करके चला गया। बस उन्होंने वो मृत सांप निकाला और साइड में जो है डाल दिया, फेंक दिया, बस उतना ही। और बाद में अपने पुत्र से पूछते हैं कि तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का ये कारण क्या है। तो श्रृंगी ने अपने पिता को, शमीक ऋषि को, सब कुछ सारा वृतांत कह सुनाया, कैसे उन्होंने महाराज परीक्षित को जो है इस प्रकार से अपशब्द कहे और उसके साथ में उनको इस प्रकार का मृत्यु का शाप जो है उनको प्रदान किया है। तो श्रृंगी ने जो है बड़े ही गर्व के साथ में अपनी शक्ति दिखाते हुए, अपने ब्रह्म के तेज को दिखाते हुए इस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया था। और वो सोच रहा था कि पिताजी जो है अब उसकी साइड लेकर के उसको शाबाशी देंगे, वेल डन, बहुत बढ़िया किया बेटा तूने। लेकिन ऐसा नहीं। शमीक ऋषि अत्यंत अनुभवी थे। जैसे ही उनको ये पता चला कि मेरे मूर्ख पुत्र ने महाराज परीक्षित का इतना घोर अपमान किया है, इतनी दुष्टता की है और यहां तक कि उनको मृत्यु का शाप दिया है, तुरंत वो हाय हाय कहने लगे। बोलते, अरे मेरे पुत्र, तूने ये क्या किया, तू इतना मूर्ख है, तुमने ये क्या किया। तुमने इतने महान राजा, जिन्हें नरदेव कहा जाता है, जिन्हें नरेंद्र कहा जाता है, जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होकर के जनता के ऊपर शासन करता है। तो इतने महान राजा जो महाभागवत हैं, जिन्हें नरेंद्र कहा जाता है, इस प्रकार के शासक को, इस प्रकार के राजा को तुमने जो है अपनी मूर्खता के द्वारा, अपने कम अनुभव के द्वारा उनको तुमने मृत्यु का दंड दिया। इतनी एक छोटी सी गलती के लिए तुमने ये भी नहीं देखा कि प्यासा व्यक्ति जो होता है उसकी परिस्थिति अलग होती है। जब व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसकी परिस्थिति अलग होती है। उसकी परिस्थिति को तुम्हें समझना चाहिए था। तो इतनी छोटी सी गलती के कारण तुमने इतना बड़ा दंड उनको दिया। ये तुमने जो है बड़ी मूर्खता की। तो आगे वो अपने पुत्र को जो है कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण जो है पाठ सिखाते हैं। वो कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तुम्हारी बुद्धि अल्प है। तुम्हें जो है ये ज्ञान नहीं है कि राजा जो होता है संसार में नरोत्तम होता है। मतलब सभी नरों में उत्तम कहलाता है, उसे राज ऋषि भी कहा जाता है। देखिए वो ऋषि नहीं है,
यहां पर शमीक ऋषि ऋषि हैं, लेकिन राजा को भी ऋषि कहा जाता है। जो राजा भगवान की भक्ति में लगा है, राज्य कर रहा है, वो किसी ऋषि से कम नहीं है। उनको क्या कहते हैं? राज ऋषि। वो राजा भी है, लेकिन उसके साथ साथ में ऋषि भी है। तो कहते हैं कि तुमने नरोत्तम, नरेंद्र, राज ऋषि, ऐसे महान राजा को तुमने जो है इस प्रकार से मृत्यु की सजा दी है, मृत्यु का जो शाप दिया है, वे बिल्कुल सही नहीं है। उससे ज्ञात होता है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी अल्प है। आगे कहते हैं, एक जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि के बराबर है। उसको तुम्हें कभी नहीं समझना चाहिए कि वो एक आम व्यक्ति के बराबर है। उसको आम व्यक्ति की तुलना में कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के द्वारा सारी प्रजा सुरक्षित रहती है। जब एक महान राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा देता है, उनकी रक्षा के द्वारा मात्र ही उनकी प्रजा जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। आगे वो कहते हैं, जब इस प्रकार का राजा अपने राज्य में नहीं रहता है किसी कारणवश, जैसे तुम्हारे द्वारा तुमने उन्हें शापित कर दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है, अब इसका परिणाम क्या होगा? जब इस प्रकार का महान राजा अपने राज्य में राज नहीं करता है, तो कहते हैं वो सारी जनता अब असुरक्षित हो जाएगी। उस प्रकार के राज्य के अंदर में चोर, उचक्के, इस प्रकार के उपद्रवी लोग पैदा होंगे और वो लोग बढ़ेंगे। हम जैसे महान ऋषिगण, उसके बाद में उनके ऊपर अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। देखिए, वो सोच रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, हमारी रक्षा भी कौन करता है। अगर हम रामायण में भी देखेंगे तो जितने भी ऋषिगण होते थे, वो महाराज दशरथ के पास में जाते थे। जब उनके ऊपर कष्ट आते थे राक्षसों के द्वारा, तो महाराज दशरथ के पास में जाकर के कहते थे कि हमारी सुरक्षा करो। इसको देख करके ही तो विश्वामित्र मुनि जो है महाराज दशरथ के पास में गए थे और उन्होंने कहा था कि राम लक्ष्मण को भेजो, क्योंकि हम वन में जहां पर तपस्या करते हैं वहां पर कुछ राक्षस आकर के हमारे यज्ञ भंग करते हैं। तो अब शमीक ऋषि बता रहे हैं कि तुमने इस प्रकार के शासक का अंत कर दिया है, अब हमारी सुरक्षा कौन करेगा? उनके जाने के पश्चात में उपद्रवी बढ़ जाएंगे, चोर उचक्के बढ़ जाएंगे, असुर लोग बढ़ जाएंगे, और कष्ट वो लोग किनको देंगे? ऋषियों को देंगे, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे। तब हमारी रक्षा कौन करेगा? बोलते मूर्ख, तुमने तो हमारी सुरक्षा का जो कवच था उसको ही तुमने जो है निकाल दिया है। देखिए कितने बढ़िया बात जो है उनके अनुभवी पिता जो हैं बता रहे हैं। और आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी परिस्थिति अब उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक जो भेड़ होती है, भेड़ जब उनके पीछे जो उनका मालिक रहता है उनकी सुरक्षा रहती है, और वो मालिक चले जाने के बाद में भेड़ सब तितर बितर हो जाते हैं, बिना रक्षा के हो जाते हैं। हमारी परिस्थिति अब केवल उस प्रकार से है। आगे वो कहते हैं, इसके कारण अब क्या होगा? जो अबला स्त्री हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बालक लोग हैं, ऋषिगण हैं, ब्राह्मण हैं, अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। और वो कहते हैं इन सब का कारण ब्राह्मण कहलाएंगे। जो अब कलयुग के अंदर में जो अब बुरे लक्षण आने वाले हैं, जब तक महाराज परीक्षित थे तब तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया था। अब ब्राह्मण कारण कहलाएंगे। कलयुग में कली पुरुष के जितने भी लक्षण प्रवेश कर रहे हैं
उनके मूल कारण ब्राह्मण कहलाएंगे। ये शमीक ऋषि अपने पुत्र को कह रहे हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं कि इस समय में क्या होगा कि लोग जो हैं वैदिक, जो वेद द्वारा सभ्यता जो दिखाई गई है, जो धर्म की सभ्यता बताई गई है, लोग उससे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों के मिलने के कारण जब इनके अंदर में कॉपरेशन, सही प्रकार से सहयोग रहता है, तब पूरे के पूरे समाज में, राज्य में, देश के अंदर में क्या होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। और जब इस प्रकार का अब ये सहयोग नहीं रहेगा ब्राह्मणों के बीच में और क्षत्रियों के बीच में, तब क्या होगा, लोग अधार्मिक हो जाएंगे, धर्म के रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और उसका कारण कौन होगा? उसके कारण हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे। तो कहते हैं कि तुमने ये बड़ा मूर्खता का काम किया है। और महाराज परीक्षित जैसे श्रेष्ठ राजा जो है उनको इस प्रकार से शाप दे करके, तो ये हम देख सकते हैं। और आगे इस कथा में अब क्या होने वाला है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।